हाय वेलकम एंड नमस्ते। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ लव का डे वन। जो सीरीज़ मैंने अभी स्टार्ट किया है सेल्फ लव का, वो कुछ 7 दिन तक चलने वाला है और आज है उसका डे वन, मतलब बिगिनिंग ऑफ सेल्फ लव कि उसकी शुरुआत करे तो करे कैसे। तो सेल्फ लव की जो शुरुआत होती है, इसको समझने के लिए कि आप सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, उसके लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। इमेजिन करो एक पेंटर है जिसके सामने एक कैनवास पड़ा हुआ है। कैनवास आप सभी ने देखा होगा जिसपे वो पेंटर पूरा पेंट करके पोर्ट्रेट बनाते हैं। और वो जो कैनवास है वो कई सालों से बस पड़ा हुआ है एक कमरे में। अब उस पे देखो कि कितना धूल पड़ा होगा, मिट्टी पड़ी होगी, कितना गंदगी होगा। अब सामने वो खड़ा जो पेंटर है, वो कितना भी बड़ा मास्टर पेंटर क्यों ना हो, लेकिन अगर कैनवास ही गंदा है वो कभी भी उस पर पेंटिंग नहीं कर सकता है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं कि इमेजिन करो आपका घर है, बहुत क्लीन घर है और आपके घर में 3 कमरे हैं और 2 कमरे उसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है। लेकिन एक ऐसा कमरा है जहाँ पे आप दुनिया भर की सारी गंदगी रखते हो। हर बार एक नई गंदगी जाते हो और वहाँ पे रख देते हो, और जैसे ही उस रूम से बाहर निकलते हो वहाँ पे एक स्प्रे छीट देते हो, जिससे आपको ऐसा लगता है कि स्प्रे करने से वहाँ अंदर की जो बदबू है वो बाहर नहीं आएगी और कभी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा होगा जहाँ पे वो जो घर में पड़ी वो जो गंदगी है, वो नो मैटर आप कितना स्प्रे कर दो, वो उसकी जो अंदर की स्मेल है वो बाहर के वातावरण को इतना ज़्यादा ओवर पावर कर देगी दैट नथिंग विल हेल्प यू। कुछ भी हेल्प नहीं करेगा वहाँ पे, और आपको उस गंदगी को निकालना ही पड़ेगा। अगर इस मेरे 2 एग्जाम्पल को आप समझ पा रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं एक कॉमन चीज़ जिस पे बात करी हूँ वो है गंदगी निकालना। अब गंदगी जब निकालने के बारे में बात हो रही है इन रिस्पेक्ट टू सेल्फ लव, तो बहुत जाहिर सा बात है यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सेल्फ हीलिंग के बारे में। हीलिंग मतलब कि अपने अंदर के भरे हुए उन सारे कचरा को, उन सारे नेगेटिव एनर्जी जो अंदर भरी पड़ी है, स्टक है पता नहीं कितने सालों से, किसी का दिया हुआ चोट है, किसी का दिया हुआ तकलीफ है, कोई कभी आपको कुछ कह गया है और वो अंदर इमोशन आज भी वैसे का वैसे ही पड़ा है, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 5 साल पुराना, और आप उसको कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस अंदर अंदर स्टोर करके रखे हो। वो एनर्जी आज भी आपके अंदर स्टक पड़ी है और आपको लगता है कि आप सिर्फ टेक्निक पे टेक्निक यूज़ कर रहे हो और चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही हैं, जबकि रियल जो वर्क है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसका नाम है सेल्फ हीलिंग। हीलिंग मतलब अपने अंदर की वो सारी नेगेटिव एनर्जी को, सारी स्टोर्ड ओल्ड एनर्जी को जो अब आपके लिए यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट आपके लिए एक इन्फेक्शन का काम कर रही है, उसको अपने लाइफ से बाहर निकालना, रिलीज करना। सेल्फ हीलिंग जब आप करते हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सेल्फ हीलिंग जब आप नहीं करते हो तो कैसे जिंदगी जी रहे होते हो, और सेल्फ हीलिंग आप कैसे कर सकते हो, आज का टॉपिक इसी के बारे में है। तो अगर मैं बात करूं कि जब आप सेल्फ हीलिंग नहीं करते हो तो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपके लाइफ में होती हैं, और मैं कोई पॉइंट मिस ना करूं इसलिए मैंने खुद यहाँ पे अपने कॉपी पे ऐसे लिख रखा है कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है जब आप सेल्फ हीलिंग नहीं करते हो। जब आप सेल्फ हीलिंग नहीं करते हो ना, तो सबसे पहली चीज आपका जो मेंटल स्टेट होता है वो होता है बेगिंग वाला, मतलब भीख मांग रहे होते हो आप। सबसे पहली चीज जो आप भीख मांगते हो कि वी स्टार्ट सीकिंग लव फ्रॉम आउटसाइड, मतलब हम दुनिया से जाकर के प्यार मांग रहे होते हैं कि भाई मुझे प्यार दे दो, मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो, मुझे थोड़ा केयर दे दो, मुझे थोड़ा दैट इमोशन, वो हम मांग रहे होते हैं और वो हम बेगिंग स्टेट में होते हैं कि मुझे दे दो दे दो। लेकिन जब आप हीलिंग करना स्टार्ट करते हो तो आप गिविंग स्टेट में हो जाते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे अंदर की जो सोल है ना, वो ऑलरेडी भगवान ने उसको, सोल का जो नेचर है वो ऑलरेडी फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ जॉय है, फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, फुल ऑफ पीस है। ये हमारे सोल का नेचर है। लेकिन जब हम कोई भी अंदर गंदगी स्टोर करे हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स रखे हुए हैं, तो हम अपने वो सोल के नेचर से हट चुके हैं। इसका एग्जाम्पल है, मतलब पानी का काम है बहते रहना, लेकिन जैसे ही आप पानी को कहीं किसी जगह पे, वो पानी अगर स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तो फिर वो वहां पे गंदगी, वहां पे कीचड़, वहां पे बहुत ज्यादा
मतलब खराब ही कुछ करती है, तो स्टक एनर्जी वो खराब ही होती है। और ये जब आप हीलिंग नहीं करते हो तो आप वो बेगिंग स्टेट में ही रहते हो, लेकिन जब आप हीलिंग करना स्टार्ट करते हो तो आप इतने ज़्यादा फुलफिल्ड हो जाते हो, इतना ज़्यादा आपके अंदर वो धीरे 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 जो आपका सोल का जो ट्रू नेचर है वो अपने आप फुलफिल होने लगता है, अपने आप आने लगता है। सेकेंड थिंग, जब आप सेल्फ हीलिंग नहीं करते हो, जब आप अपने अंदर वो जो नेगेटिव एनर्जी उसको स्टोर करके रखे हो, तब क्या होता है कि हम दुनिया भर से वैलिडेशन मांग रहे होते हैं और हम प्योरली एक वैलिडेशन बेस्ड जिंदगी जीते हैं। हम दूसरों से बोलते हैं कि यार हम जो भी कर रहे हैं ना, मतलब बोल रहे होते वर्बली या फिर नॉट सो वर्बली ऑल्सो, कि हम कोई भी जो काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली एक वैलिडेशन में मतलब काम कर रहे होते हैं कि भाई मुझे मेरा जो भी काम है, मेरा जो भी नेचर है, बिहेवियर है, उसको अप्रूव करो, प्लीज़ मुझे वैलिडेट करो, प्लीज़ मुझे मेरा सारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, मेरा जो भी पर्सनैलिटी है, प्लीज़ मुझे अप्रूव करो। तो हम ना वैलिडेशन मांग रहे होते हैं और हम एक वैलिडेशन वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं। थर्ड इज़ हम जब हीलिंग नहीं करते हैं ना तो हम एक रिएक्शन बेस्ड जिंदगी जी रहे होते हैं। रिएक्शन बेस्ड मतलब कि आपको किसी ने कुछ कहा और सडनली आपको गुस्सा आया और आपने पलट के कुछ बोल दिया। आप माइंडफुली बिल्कुल भी नहीं जीते हो, आप पूरा रिएक्शन बेस्ड जीते हो, ना कि रिस्पॉन्स बेस्ड। रिस्पॉन्स बेस्ड मतलब कि थोड़ा कुछ समय अपने आप को देना और फिर ये डिसाइड करना कि अब इस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट किया जाए, ना कि रिएक्ट किया जाए। जैसे ही आप हीलिंग भी स्टार्ट करते हो ना तो आप रिएक्शन बेस्ड से रिस्पॉन्स बेस्ड में जाते हो और लाइफ टोटली वहाँ पे ही शिफ्ट कर जाती है। अगेन मैं बोलूँ कि अगर जब आप हीलिंग नहीं करते हो तो हम अपनी पोटेंशियल जो है, हमारी जो रियल कैपेबिलिटी है, हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। आधा तो हम अपनी एनर्जी जो है वो गुस्से में, वो किसी से बदले की भावना में, वो एक रिजेंटमेंट अंदर भरा हुआ रहता है। और वो जो एनर्जी जिसको हम बहुत अच्छी जगह यूज कर सकते थे, अपनी जो पोटेंशियल जिसको हम बहुत अच्छी जगह यूज कर सकते थे, वो हम पोटेंशियल बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट हमारा पूरा एनर्जी एक गलत जगह, एक गलत डायरेक्शन में जा रहा होता है और जब एनर्जी गलत जगह जा रहा है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट कभी भी नहीं लाएगा। देन अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, जो सबसे ज्यादा जरूरी है समझना, कि हम एक पीपल प्लीजर बनकर रह जाते हैं। जब हम हीलिंग नहीं कर रहे होते हैं ना, जब हम अंदर से हील्ड नहीं है, तो हम, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि हम दूसरों से जब भीख मांग रहे होते हैं, बेगिंग कर रहे होते हैं, तो उसी के साथ साथ होता है कि हम दूसरों से बेसिकली एक वो पीपल प्लीजिंग वाला भावना हमें आने लगता है कि आने नहीं लगता। इनफैक्ट हम वही बेस्ड जिंदगी जी ही रहे होते, पीपल प्लीजिंग कर रहे होते कि भाई मैं ऐसा कुछ ना करूं कि जिससे किसी और को तकलीफ ना हो। क्यों तकलीफ ना हो? क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमको जो भी अप्रूव करेंगे या जो भी अप्रिसिएशन मिलेगा इन्हीं लोगों से मिलेगा, और अगर ये लोगों को बुरा लग जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, फिर मेरे साथ कौन रहेगा, फिर मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाऊंगी। तो आप बिल्कुल पीपल प्लीजर बन के रह जाते हो, सबके हाँ में हाँ ही कर रहे होते हो, जबकि आपको अंदर से बहुत तकलीफ हो रही होती है। तो आप उसका कुछ भी नहीं करते हो, बल्कि आप सबको खुशी करते 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 अपनी जिंदगी कब बिता के चले जाते हो आपको पता नहीं चलता। लेकिन अब आता है रियल चेंज, कि जब आप हीलिंग करना स्टार्ट करते हो, जब आप बाहर की दुनिया से हट करके आप पूरा अंदर इंट्रोस्पेक्शन मोड में चले जाते हो, जब आप पूरा अंदर एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस मोड में चले जाते हो, तो फिर क्या चेंज होता है। तो सबसे पहला चीज, जब आप हीलिंग करते हो तो सबसे पहला चीज होता है कि जो मैंने कहा ना कि अंदर में जो उतने टाइम का जो भरा पड़ा हुआ गंदगी है, स्टक एनर्जी, वो रिलीज जब होता है, सो यू स्टार्ट फीलिंग सो लाइट। आपको बहुत लाइट फीलिंग होता है, बहुत ऐसा फील होता है कि आप एकदम बिल्कुल बहने वाले फ्लोड स्टेट में बह रहे हो, वैसे वाला लाइट फीलिंग आता है कि बस कोई एफर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत स्मूथ, बहुत एफर्टलेस जिंदगी आप बिता रहे होते हो। सेकंड मैं अगर बोलूं तो हम अपने सोल से, जो हमारा सोल का ट्रू नेचर है, उससे कनेक्ट करने लगते हैं। क्योंकि अब क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारे सोल पे जो गंदगी पड़ी हुई थी इतने सालों की, वो नेगेटिव एनर्जी जो अंदर पड़ी हुई थी, वो जब हटने लगती तो हम एक्चुअली अपने रियल सोल से कनेक्ट करते हैं। तब हम धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि हमारा सोल एक्चुअली में कैसा है, और ये बिना सेल्फ हीलिंग के कभी पूरा नहीं होता है।
फिर अगर मैं बात करूं तो अभी तक का जो लाइफ हम जो जी रहे होते हैं वो है सिर्फ एक लाइफ जी रहे होते हैं सर्वाइवल मोड में। सर्वाइवल मोड मतलब कि आप जिंदगी को फुल्ली जी ही नहीं रहे हो, आप जिंदगी को जॉयफुल मोड में बिल्कुल नहीं जी रहे हो। आप बस, वो कहते हैं ना, जिंदगी बस काट रहे हो। जब तक आप हीलिंग नहीं करते हो आप जिंदगी काट रहे होते हो। जब हीलिंग स्टार्ट होता है तो आप वो काटने वाले जो मोड है, सर्वाइवल जो मोड होता है, वहां से हट करके आप अपना ट्रू सेल्फ जब आप पाते हो तो आप जिंदगी को बहुत ट्रूली जीते हो, बहुत सच्चे दिल के साथ आप जीने लगते हो। जो जैसे जीने का तरीका है वैसे आप जीना स्टार्ट करते हो जब आप हीलिंग करना स्टार्ट करते हो। अगेन मैं बोलूं कि अगर जब आप हीलिंग करते हो तो क्या होता है, क्योंकि आप जब सोल से कनेक्ट करने लगते हो तो आपको ना सबसे पहली चीज जो रियलाइज होती है कि यू स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ इंट्यूशन, गाइडेंस, इनर गाइडेंस। अब आपको ऐसा फील होता है कि कोई है, कोई सुप्रीम एनर्जी है, जो कोई सुप्रीम पावर है जो आपको हमेशा गाइड कर रही है, वो हमेशा आपका ख्याल रख रही है, वो हमेशा आपका ध्यान रख रही है। और अब आप कोई भी जो स्टेप आगे ले रहे हो टुवर्ड्स योर गोल या टुवर्ड्स योर लाइफ, तो वो आपके अंदर से वो फीलिंग आ रही है। वो कहते हैं ना कि कुछ अंदर जो है वो बहुत करेक्ट फील कर रहा है, कुछ राइट, ऐसा लग रहा है कि कुछ सही कर रहे हैं। और ये इसलिए फीलिंग हो रहा है बिकॉज वो सीधा चैनलाइज होता है ऊपर से। आपको ऐसा फीलिंग आता है कि अब ये स्टेप करना चाहिए, अब ये स्टेप लेना चाहिए। दिस इज प्योरली इंट्यूशन जो आपको ऊपर वाला गाइड कर रहा होता है, और ये तभी होता है जब आप हीलिंग करते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे बड़ा चेंज होता है और वो विजिबल चेंज होता है कि अब आपके लाइफ से वो सारे नेगेटिव लोग जो एक टाइम पे आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए थे या एक ट्रिगर का काम कर रहे थे, अब क्योंकि आपने उन पे नहीं अपने आप पे काम किया है, तो ये सबसे मैजिकल चीज़ होती है कि आपने अंदर के ट्रिगर को ही जब रिलीज किया, जब आपने अंदर के ट्रिगर पे ही काम करना स्टार्ट कर दिया, अपने अंदर के पेन पे ही काम करना स्टार्ट कर दिया, उसी को जब निकाल दिया, तो दो चीजें होती है, या तो आपके लाइफ से वो नेगेटिव लोग चले जाते हैं, या फिर आपके प्रति उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो पूरा कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये कंप्लीटली विजिबल चीज है जो कि जब हीलिंग करते हो तो आपको साफ और सबसे पहले यही नजर आने लगता है। तो अब तो ये तो बात हुआ कि जब आप हीलिंग नहीं करते हो तो क्या होता है, जब आप हीलिंग करते हो तो क्या होता है। अब बात उठता है कि हीलिंग करे कैसे। देखिए, हीलिंग के भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं, और पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से बात करूं तो मेरे लाइफ में जो सबसे पहला हीलिंग वर्ड आया वो था पेन बॉडी हीलिंग, जो एकार्ट टोले अपने वीडियोस के थ्रू, अपने बुक के थ्रू, द पावर ऑफ नाउ बुक में जो मेंशन करते हैं पेन बॉडी हीलिंग, पर्सनली वो मैंने खुद यूज किया है और उससे तो मेरी लाइफ टोटली शिफ्ट कर गई। हीलिंग आप कोई भी मॉड्यूल चुने, वो पेन बॉडी हीलिंग हो सकता है, वो होपोनोपोनो हीलिंग हो सकता है, वो इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकता है, वो कुछ भी हीलिंग, वो वाटर हीलिंग हो सकता है, साउंड हीलिंग हो सकता है, रेकी हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा हीलिंग चूज कर रहे हैं, जो आपको सूट करेगा आप वो हीलिंग चूज करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हीलिंग का होना, हीलिंग का करना, और हीलिंग के लिए वो टाइम और एफर्ट देना, वो डेडिकेशन देना, क्योंकि सालों की जो गंदगी है वो अंदर जमी पड़ी हुई है, उसको निकालना एक अपने आप में एक टास्क होता है। एंड वो थोड़ा टाइम टेकिंग तो डेफिनेटली होता है, बट थोड़ा सा टाइम लेकर के जब आप ये गंदगी बाहर निकालते हो, आप पूरी लाइफ को ही शिफ्ट कर देते हो, पूरा लाइफ का गेम ही पलट के रह जाता है। सो हीलिंग का बहुत बड़ा मैजिकल इफेक्ट है, और डे 1 को, या जो बिगिनिंग कहते हैं ऑफ सेल्फ लव, इज बाय क्लीनिंग ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी। पहले शुरुआत करते हैं अपने अंदर की गंदगी को बाहर पूरा फेंकने से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंड ये था मेरा डे 1 का सेल्फ लव का पहला जो टिप कह लो, टेक्निक कह लो, वो है सेल्फ हीलिंग। आगे की वीडियो में मैं बात करूंगी सेकेंड डे को क्या कर सकते हैं, या सेकेंड स्टेप को क्या कर सकते हैं टुवर्ड्स योर सेल्फ लव जर्नी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।